अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ZA मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ ZA मलिक के साथ DTV NN पर। और मेरे साथ सबसे पहले जो मेहमान मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद शफीक, ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट के प्रोफेशनल हैं और सुभान मेडिकल सेंटर के प्रेसिडेंट भी हैं। और दूसरे मेहमान आप पहले भी मेरे प्रोग्राम्स में इनको देखते रहे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन नाम फिर भी ले लेता हूँ। अमीन अब्बास। आपको पता है कि अमीन अब्बास जो हैं वो पाकिस्तान के मारूफ गुलकार तो है ही हैं, लेकिन बेहतरीन इंसान भी और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं। इसलिए आज स्टूडियो में मदू किया दोनों मेहमानों को। सबसे पहले मैं डॉक्टर शफीक साहब की तरफ चलूँगा। सबसे पहले चूँकि आप एक ऐसे शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर मनशियात के जो मरीज़ होते हैं वो लाए जाते हैं और आपका बराह रास्त उनकी आप ट्रीटमेंट जब करते हैं और उनके मामलात देखते हैं तो बहुत सारी आप अक्सर हमसे डिस्कस करते रहते हैं नई नई चीज़ें। लेकिन मेरा सवाल ये है कि बच्चों को, जब बच्चे जो ग्रोइंग में होते हैं, बच्चे बढ़ रहे होते हैं, बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, मनशियात से बचाने के लिए वालिदैन को क्या करना चाहिए? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है आपका। बच्चों को हम जब उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, बेसिकली हमारे माशरे में ये शायद माना जाता है कि जब बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो एक्सीडेंटली किसी एडिक्शन के प्रॉब्लम में या कुछ इस तरह की हरकतें करती हैं। एक्चुअली होता ये है कि जब बच्चे की ग्रूमिंग हो रही होती है, डेवलपमेंट होती है, उसमें बहुत सारे ऐसे फेजेस होती हैं कि जो वालिदैन को करने चाहिए, जो नहीं कर पाती हैं, जिस वजह से बाद में उनकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसी वीकनेसेस होती हैं जो बाद में पेयर प्रेशर की वजह से। सबसे आम और पहली चीज़ डॉक्टर साहब जो वालिदैन को लाजमी करनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी किस चीज़ को देंगे? देखें, बच्चों की अच्छी उनके साथ आपकी सिटिंग होनी चाहिए, उनके साथ डिस्कशन ऐसी होनी, हेल्दी डिस्कशन होनी चाहिए, ना कि कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। हाँ, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। और फिर दूसरा जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि वालिदैन अपने बच्चों को टाइम प्रॉपर उस तरह से नहीं दे पाते हैं, जो उनमें एक कम्युनिकेशन गैप सबसे बड़ी वजह समझते हैं। जी, यानी कि बच्चों का मनशियात की तरफ राग़िब होने की सबसे बड़ी वजह वालिदैन का उनको वक्त ना देना, ऐसा ही वक्त ना देना। और फिर जो जितना वक्त दिया जाता है उनको सिखाया इस तरह का जाता है कि शायद जो उनकी इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं, उनको वो सॉर्ट आउट वालिदैन करेंगे, ना कि उनको एहसास ज़िम्मेदारी सिखाना चाहिए बचपन से लेके उनको बताना चाहिए। जी ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो पहली चीज़ होगी, आपने बता दिया कि फर्स्ट। सेकंड चीज़ जो आप सबसे इंपॉर्टेंट समझते हैं वालिदैन को, वो चीज़ सबसे लाजमी पहली जो चीज़ बताई उसके बाद उसका ध्यान रखना चाहिए, दूसरी सबसे आम चीज़ वो बच्चों की मसाइल को देखना चाहिए, उनके जो इश्यूज़ हैं उनको मतलब डिस्कस करना चाहिए, ना कि वो अपने मसाइल जो है वो वालिदैन की बजाय किसी और को बताना शुरू करें, या वालिदैन से वो थोड़ा सा पहलू तही ना की जाए, बच्चों के ऊपर प्रॉपर नज़र रखी जाए। हाँ बिल्कुल, उनके मसाइल को सुना जाए और उसको अंडरस्टैंड किया जाए। ठीक है, जो ठीक है। और तीसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या समझते हैं आप जिसे वालिदैन को लाजमी ख्याल रखना चाहिए? देखिए, उस तीसरी चीज़ में ये हो सकता है कि जब अगर बच्चा घर से बाहर जाता है तो उसकी जो वापस आने की जो टाइमिंग है उनको देखना चाहिए, और फिर उसकी जो पॉकेट मनी जो दी जा रही है उनका इस्तेमाल वो किस तरह से कर रहे हैं उसको देखना चाहिए उसको। अच्छा, तो वैसे चलते हैं अमीन अब्बास साहब की तरफ। अमीन अब्बास, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि आपका ताल्लुक शोबिज़ से है और शोबिज़ में भी ज़ाहिर बात है आप बड़े नामी ग्रामी जो बड़े हमारे फ़नकार हैं, गुलकार हैं, अदाकार हैं, सबके साथ उठते बैठते हैं। क्या आपने अदाकारों और गुलकारों में भी देखा कि कोई ड्रग के एडिक्ट हों, बड़े नाम? जी मलिक साहब, बहुत से बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने ड्रग्स लिए और उसके बाद उन्हें अपना इलाज करवाया, और अभी कुछ है भी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। कोई शोबिज़ में बहुत ज़्यादा ड्रग्स लिया जाता है, उस पर कहा जाता है ना शोबिज़ में ये चीज़ बहुत चलती है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कुछ ऐसे भी आर्टिस्ट हैं जो बिल्कुल ड्रग्स नहीं लेते, ठीक है, और कुछ ऐसे मेरे अंदाजे में कोई 70% आर्टिस्ट या सिंगर ऐसे हैं जो लेते हैं, किसी ना किसी शक्ल में ड्रग्स लेते हैं, मुब्तला हैं। तो है इस चीज़ में काफ़ी हैं। डॉक्टर साहब, आप चूँकि डॉक्टर हैं और आपके पास तो मरीज़ आते हैं बड़ी तादाद में, और आपने भी कभी देखा कि कोई बड़े नाम आपके पास आए हों, आप भी देख के हैरान हुए कि यार ये भी मनशियात का आदी है? हाँ जी बिल्कुल, लेकिन हम हैरान नहीं होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे माशरे में, इवन कम्युनिटी में, इवन पूरी दुनिया के अंदर ये प्रॉब्लम इतना बुरी तरह से ये फैल रहा है, और उसमें हर दूसरा घराना जो है, घर जो है, वो इसकी लपेट में आ रहा है।
तो बहुत सारे ऐसे ज़्यादातर नाम डॉक्टर साहब हैं किस जो शोबे के बंदों को आप समझते हैं सबसे ज़्यादा, किस शोबे के ऐसे लोग हैं जो मनशियात की तरफ राग़िब होते हैं? कोई स्पेसिफिकली मैं शोबे की नहीं वो देख रहा हूँ, लेकिन लेकिन होता है ना ओवरऑल कुछ फलां वो शोबा ऐसा है जिसमें ज़्यादा शायद स्ट्रेस है या और बहुत सारे मामलात होते हैं कि नहीं इस तरफ के लोग ज़्यादा आ जाते हैं। उसमें तो जो हमने देखे हैं वो स्कूल के जो यूनिवर्सिटीज़ के जो तलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर ये प्रॉब्लम, अगर हम इसको भी एक शोबा ही मानते हैं तालीम का, ठीक है, तो इसके अंदर ये बेसिकली यानी ज़्यादा स्टूडेंट्स को आपने ज़्यादा देखा। बिल्कुल स्टूडेंट्स को, अच्छा जब आप स्टूडेंट्स आपके पास, यानी कि आपको चूँकि आपका ये शोबा होता होगा कि वालिदैन को पता ही नहीं चलता कि उनका बच्चा जो है वो मनशियात का आदी हो चुका है, तो वालिदैन को कैसे कोई टेस्ट ऐसा करना चाहिए बच्चों का, या किन चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए पता लग सकता है कि हमारा बच्चा के ड्रग्स नहीं ले रहा? देखिए यही चीज़ हम पहले जो आपने क्वेश्चन किया था कि वालिदैन को कैसे उनके साथ किस तरह का रवैया अपनाना चाहिए, और जब बच्चे के साथ आपकी थ्रू आउट एक अच्छी सिटिंग होती है तो फिर आपको पता होता है कि अब जो बच्चे की रूटीन चेंज हो रही है, उसकी टाइमिंग, घर आने की, उसके खाने पीने की रूटीन, उसका बोलने का अंदाज, उसका बिहेवियर चेंजेस आ रहे हैं, तो यही चीज़ें होती हैं जो वालिदैन समझ सकते हैं कि समथिंग उनको इस पे नज़र रखनी चाहिए, उन्हें देखना चाहिए। अमीन अब्बास, अगर मैं प्रोग्राम में ये फरमाइश करूं, क्योंकि हर जितने प्रोग्राम मेरे आपके साथ होते हैं मैं फरमाइश करूं, अगर कुछ 2-4 लाइनें आप अच्छा सा गुनगुना दें तो जो नाजरीन बैठे हुए हैं वो भी ज़रा महसूस भी हो लेंगे, क्योंकि हम ज़रा जो गुफ्तगू कर रहे हैं इंटरेस्टिंग है, तो मैं इसे मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाना चाहता हूँ आपकी आवाज़ के साथ। जी डॉक्टर साहब, मैं आपको एक मेहंदी हसन साहब की सुनाना चाह रहा हूँ। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, तो मिला है तो ये करते हैं। क्या बात है, क्या बात। अच्छा रईस साहब, आपका चूँकि सुभान मेडिकल सेंटर वहाँ पे बड़े तादाद में आप मरीज़ों को रखते भी हैं, दाखिल भी रहते हैं, तो क्या अमीन अब्बास साहब ने भी बड़ा ज़बरदस्त देखे ना गुनगुनाया गाना, तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि वहाँ जो आपने मरीज़ रखे होते हैं वो भी कभी गुनगुनाना शुरू कर देते हैं, कोई अच्छे सिंगर्स निकल आते हैं उनमें से? देखिए उनकी ऐसे होता है, हम जब डिफरेंट उनके साथ एक्टिविटीज़ करते हैं तो बिल्कुल उनके अंदर भी ये बड़ा टैलेंट पाया जाता है। हमने देखा है उनके अंदर के हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ उनसे करवाती हैं, तो उसमें हम सिंगिंग कंपटीशन भी करवाती हैं, तो बड़े अच्छे हमें सॉन्ग सुनने को मिलती हैं उनसे। अच्छा एक चीज़ डॉक्टर साहब और बताइएगा, वो ये कि जो हमने देखा है कि लोग मुख्तलिफ़ सेंटर्स से इलाज करवाते हैं और वो इलाज बिल्कुल सेहतियाब होकर चले जाते हैं, वापस निकल आते हैं, उसके बाद वो दोबारा ड्रग के आदी हो जाते हैं। इसकी क्या वजह होती है कि सेहतियाबी भी मिल गई लेकिन दोबारा वो ड्रग्स की तरफ चले जाए? देखिए ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, और एडिक्शन के ट्रीटमेंट की फील्ड के अंदर जो हमें सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ता है कि रिलैप्स का मतलब यही कि जब ट्रीटमेंट के बाद वो वापस जाता है कम्युनिटी में तो फिर दोबारा से वो ड्रग इस्तेमाल करना शुरू करता है, तो उसको हम रिलैप्स कहते हैं। देखिए पूरी दुनिया के अंदर ये रिलैप्स रेट बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लाइक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, और फिर इस ड्रग की जो बीमारी है, इसकी बीमारी की जो नोयत है वो बड़ी संगीन किस्म की होती है। देखिए WHO की जो डेफिनेशन है, एडिक्शन इज़ अ क्रोनिक रिलैप्सिंग ब्रेन डिजीज़। अब क्रोनिक बीमारियाँ वो बीमारियाँ होती हैं जो इंसान के साथ थ्रू आउट लाइफ चलती हैं, मतलब उनको मैनेज किया जाता है, बिल्कुल क्योर नहीं हो सकती हैं, बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती हैं। और फिर ब्रेन डिजीज़ है क्योंकि ये दिमागी बीमारी है। फिर उसके अलावा जो हम इसको रिलैप्सिंग डिजीज़ कहते हैं। तो फिर जब इंसान ट्रीटमेंट करवाने के बाद जब मुआशरे में आता है तो हम मुआशरे भी उस तरह से काम नहीं कर पाते हैं कि हम मुआशरे को ये बता सकें कि जी इसके साथ आपने कैसे बिहेव करना है, और इसको एक मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो हमारी कम्युनिटी कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है हमारे मुआशरे में। तो ये रीज़न्स हो सकती हैं। उसके साथ फिर उसकी पर्सनल प्रोफेशनल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं कि वो कहीं पे भी कोई जॉब या कारोबार या बिज़नेस करने जाता है तो वो वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ उसके जो पास्ट है।
तो इस वजह से उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है, जिस वजह से इश्यूज आते हैं और फिर वो कहीं ना कहीं पे रिलैप्स की तरफ चला जाता है। अच्छा, अमीन अब्बास, आपका ताल्लुक़ चूँकि फैसलाबाद से, और फैसलाबाद जो है जुगतों के वाले से भी बड़ा मशहूर है और टैलेंट भी बड़ा बड़ा आया है हमेशा फैसलाबाद से। तो मुझे ये बताइएगा कि फैसलाबाद में जो आपने ग्रोइंग लाइफ आपकी थी, आपने चाइल्डहुड देखा, बाकी सिचुएशन देखी, फैसलाबाद को कैसा वहाँ पे आप देखते थे कि वहाँ पे नशे के आदी अफराद, जो कि महाराज का मौजू नशा है, तो आदी अफराद, क्योंकि उसके बाद आप रावलपिंडी आए, वहाँ पे रहे, इस्लामाबाद में रहे, तो तीनों सिटीज़ का मैं थोड़ा सा कंपैरिजन चाहूँगा, कहाँ आपने देखा इस तरह के हालात ज़्यादा? जी मलिक साहब, फैसलाबाद सिटी में भी काफ़ी ड्रग्स में लोग मुब्तला हैं, ये नहीं कहना चाहूँगा कि वहाँ पे नहीं है। कुछ हमारे एरियाज़ में भी काफ़ी मैंने खुद देखे, मेरे फ्रेंड कुछ ऐसे थे, कुछ मोहल्लेदार, काफ़ी लोगों को मैंने ड्रग्स देखा, कोई ड्रग्स लेते लेते इस दुनिया से भी चले गए, इलाज भी करवाते थे, फिर जवानी में दुनिया छोड़ गए, जवानी में चले गए। कुछ ऐसे जानने वाले भी थे और इलाज भी करवाते थे, वो 2-3 महीने 4 महीने इलाज करवाते थे, आगे 15-20 दिन या महीना वो ठीक रहते थे, फिर उसके बाद फिर वो लग जाते थे उसी चीज़ों में। फिर घर वाले भी कुछ गलत करने के चक्कर में कर, या तरबियत का असर किस वजह से? देखिए सोबत, आप डॉक्टर साहब बहुत सीनियर हैं इस काम में, उनको ज़्यादा तजुर्बा है इन बातों का, लेकिन अगर आप टैलेंट की बात कर रहे हैं तो ये भी हमारे फैसलाबाद के हैं, तो ये भी हमारा फ़ख्र है, टैलेंट है बहुत बड़ा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी कई लोग ऐसे हैं जो हमारी सोबत में बैठते हैं, कभी उन्होंने सिंगर बनने की कोशिश नहीं की। तो अब मैं खुद ऐसे ऐसे लोगों में रहा हूँ जो बहुत ड्रग्स लेते थे, लेकिन मैंने ड्रग्स को हाथ नहीं लगाया था। लेकिन ये बंदे की अपनी चॉइस होती है कि वो लेना चाहे या ये काम करना चाहिए। अच्छा अमीन भाई, आपने समा में मुकाबला किया, समा टीवी पर हुआ था एक सिंगिंग का मुकाबला, उसमें आप पहले नंबर पर रहे और आपने गाड़ी भी जीती, तो वो फाइनल में गाना कौन सा आपने गाया था? फाइनल में मलिक साहब वो गाना नहीं था, वो मिली नगमा था। अच्छा, वो गुनगुनाएंगे ज़रा थोड़ा, मिली नगमा पता चले कि आपने वहाँ कैसे उस नगमे, क्यों रख सब देखते हैं कि इन्होंने क्यों उन्हें फर्स्ट इनाम उस नगमे की वजह से देने पे मजबूर हो गए जो जजेस। जी मलिक साहब, मैं वो आपको सुनाता हूँ। चलो ये सोचें हम आज मिलके, चलो ये सोचें हम आज मिलके, जो इस जमीन से किया था हमने, वो अहद क्या हम निभा रहे हैं, वो अहद क्या हम निभा रहे हैं। चलो ये सोचें हम आज मिलके, चलो ये सोचें हम आज मिलके। हर एक दुश्मन की साजिशों से ये देश हमको बचाना होगा, मोहब्बतों को फरोग देकर शऊर मिल्लत जगाना होगा। ये कौन है जो हमी में रहकर हमारे घर को जला रहे हैं। ये कौन है जो हमी में रहकर हमारे घर को जला रहे हैं। चलो ये सोचें। क्या बात रईस साहब, अमीन भाई ने कमाल, ज़ाहिर बात है इस गाने ने फाइनल जिताया, लेकिन आप इनकी वर्डिंग देखें तो मैं सवाल भी आपसे ये करूँगा, क्या हम वाकई जो अहद किया था वो हम निभा रहे हैं, या बस क्योंकि आप दिन में आपके पास हर तरह के लोग आते हैं और हर शोबे से लोग आते हैं और हर लेवल के लोग आते हैं, क्या समझते हैं आप?
देखिए ये है तो बड़ा ज़रूरी कि निभाना चाहिए, लेकिन हर बंदे से कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रहती है और वो रह भी रही है, जिस वजह से हम उसको अपनी रूटीन में, अपनी लाइफ में फेस भी करते हैं। और ये बड़ा फ्लॉ है हमारे माशरे में कि जो चीज़ें हमें करनी चाहिए बाज़ औक़ात, जैसे हम थोड़ी देर पहले यहाँ पे डिस्कशन भी कर रहे थे कि जिसका काम उसी को करने नहीं दिया जा रहा होता, तो जिस वजह से फिर चीज़ें, मसाइल और ये चीज़ें डेवलप होती हैं और इश्यूज़ हैं हमारे माशरे में मौजूद हैं। अमीन भाई, अब इतनी ज़बरदस्त आपकी माशाल्लाह आवाज़ है, अब आपने यकीन माने आप गाते हैं तो समा बांध देते हैं, इंतहाई खूबसूरत आवाज़। कितनी देर रियाज़ करते हैं? मलिक साहब रियाज तो तकरीबन 1 घंटा तो देते हैं दिन में, और जो प्रोग्राम करते हैं वो रियाज ही होता है। रियाजत का जो एक पीरियड होता है वो आप स्टार्ट में जब आपके वो पंजाबी च घंटी फुटदी जिन्होंने कहते हैं, उस टाइम का रियाज ज़रूरी है। उसमें इंसान का पता चलता है कि इसका आवाज़ कैसा होगा, उसमें अगर आपने मेहनत कर ली। अच्छा, इसकी कोई टाइमिंग भी होती है? मीन भी कोई ख़ास टाइम भी होता है रियाज करने? टाइमिंग होती है, सुबह उठें आप, नमाज पढ़ें, नमाज के बाद अल्लाह का जिक्र करें, जिक्र के बाद अपनी रियाजत करें, तो ये टाइमिंग भी है। लेकिन आजकल अब लोग सो ही अज़ान के टाइम रहे हैं, नमाज के टाइम। सही कह रहे हैं, रूटीन ही चेंज हो चुकी है खास तौर पे शहरों के। जो हम इवेंट्स करते हैं, जो प्रोग्राम करते हैं, घंटे घंटे 2 नहीं सब इख्तिताम की तरफ हमने जाना है, तो कोई आप मैसेज देंगे, कोई पैगाम देंगे हमारे नाजरीन के लिए? देखिए, जब हम, क्योंकि मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड, मैं ये अपनी कम्युनिटी से, अपने माशरे से ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को उनकी तरबियत इस तरह की करें और हम किसी को ब्लेम ना करें कि जी ये बाहर जाके दूसरे बच्चों की वजह से मेरा बच्चा बिगड़ रहा है। एक्चुअली जो आप उसकी ग्रूमिंग कर रहे हैं, जो उसकी डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये वही उसी चीज़ का शाखसार होता है कि वो किस तरह से बाहर जाके बिहेव करता है। तो अपने बच्चों के साथ लाड प्यार में इतना आगे ना निकल जाएं कि वो बाद में फिर वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बनता है, क्योंकि बचपन में जब हम लाड प्यार करते हैं तो बड़ा होने के बाद बच्चे की डिमांड्स बड़ी हो जाती हैं जो हम पूरी नहीं कर पाते, जिस वजह से बच्चे और पेरेंट्स के दरमियान में कन्फ्लिक्ट होता है। तो ऐसे बच्चों की परवरिश करें कि वो फिर कल को आके हमें इस तरह की चीज़ें फेस ना करनी पड़ी जो आजकल हमारे माशरे में एडिक्शन का प्रॉब्लम जा रहे हैं। बड़ी खूबसूरत बात की डॉक्टर साहब आपने। अमीन भाई, एक मैसेज और एक खूबसूरत, उसके बाद खूबसूरत सा गाना है, पहले आप मैसेज देंगे, आप क्या देना चाहेंगे? क्योंकि डॉक्टर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की और आपने भी हमें बताया कि किस तरह आपने बहुत सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखी, बल्कि आपने ये भी बताया कि शोबिज़ के इतने बड़ी तादाद में लोगों को आपने इसमें देखा। तो कोई एक मैसेज और फिर एक खूबसूरत की सी आपकी आवाज़ के साथ हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। जी मलिक साहब, मैं एक चीज़ में ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर साहब के एक मरतबा हॉस्पिटल गया हूँ, तो वहाँ पे मैंने देखा, वहाँ पे बहुत अच्छा इनका इलाज का तरीका, इलाज, सफाई का ख्याल, और वहाँ से लोगों से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारा बहुत अच्छा, वहाँ से बहुत लोग सेहतयाब होकर गए हैं जो उनको दुआएं भी देते हैं। वहाँ पे मैं तो चाहता हूँ कि अगर किसी को मसला है, ज़हनी मरीज़ है, अगर कोई नशे का आदी है, तो वो सुबहान मेडिकल ट्रस्ट सेंटर पे जाएं, 12 कौ में इनका है, तो वहाँ पे अपना इलाज करें, बहुत अच्छा इलाज होता है। और मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ कि अपने बच्चों पे नज़र रखें, वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते, उनके देखें कि डॉक्टर साहब की बात है, वो क्या पॉकेट मनी खर्चते हैं, किस जगह पे खर्चते हैं, कैसे। तो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें, अपने बच्चों पे नज़र रखें, ताकि सोसाइटी से भी वो बचें, उनको खुद आप अपने ट्रीट करें उनके। बहुत शुक्रिया अमीन भाई, और ख़ूबसूरत सी मधुर सी आपकी आवाज़ जिसके साथ हम इख्तिताम करेंगे। नाज़रीन, अमीन भाई अभी आपको गाना अच्छा सा प्यारा सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले बताता चलो आज का हमारा प्रोग्राम मनशियात के हवाले से था और हम आपको बेसिकली बुनियादी तौर पर ये बताना चाह रहे थे कि मनशियात की लाने किस तरह हमारे माशरे को घेरा। और बहुत सारी बातें थी जो डॉक्टर साहब से पूछने वाली थी, लेकिन चूँकि हमारे प्रोग्राम का जो वक्त होता है वो महदूद होता है। लेकिन डॉक्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा वो अगले प्रोग्राम में हमारे लाजमी है, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के आजकल नशे ऐसे आए हुए हैं, क्योंकि जैसे जैसे दौर जदीद होता जा रहा है इस तरह नशों में भी जिद्दत आती जा रही है। तो बहुत सारे नशे ऐसे हैं
कि जिनके बारे में आपका जानना बड़ा ज़रूरी है और उनकी अनवा और इकसाम का आपको जानना बड़ा ज़रूरी है, ताकि आपको पता लगे कि इस वक्त माशरे को किस किस्म के नशे जो हैं और किस किस तरीके से दिए जा रहे हैं, यानी उससे भी बड़े जदीद तरीके आ रहे हैं। इसके ऊपर हम पूरा स्पेसिफिकली प्रोग्राम करना चाहेंगे डॉक्टर साहब के साथ अगली नशिस्त में, लेकिन चूँकि आज का हमारा टाइम महदूद था तो उसमें डॉक्टर साहब से हम बुनियादी चीज़ें पूछ सकते हैं, ख़ासतौर पे बच्चों और वालिदैन के रिलेशन और बच्चों के वालिदैन जो है मनशियात के आदी हो जाने के हवाले से हमने बात की है, और यकीन आपको इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा अमीन अब्बास की खूबसूरत आवाज़ के साथ। जी सब सॉन्ग पेश कर रहा हूँ उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का। घड़ियाली दे वो निकालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी, पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया, पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया, हुण विछड़न होया मुहालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी। घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, रैन बसती पिया घटावे, घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, रैन बसती पिया घटावे, मेरे दिल दी आस जो पावे, मेरे दिल दी आस जो पावे, हथों जा सिटो घड़ियालनी, मोरा पिया घर आया हो लालनी, मोरा पिया घर आया हो लालनी, पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया, पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया, हुण विछड़न होया मुहालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी। जबरदस्त।